से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको उनके घरों में खुश और आबाद रखे और जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जिसकी जो परेशानी है अल्लाह जी सबको दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज हम जा रहे हैं अपने किचन के लिए कुछ शॉपिंग करने, तो आप भी हमारे साथ रहिए, देखिए हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ये हो रही है शॉपिंग, ये शॉपिंग करने के लिए निकले थे और ये देखिए ये आइसक्रीम एंजॉय हो रही। पहले फूफू जी के घर चले गए थे और अभी आइसक्रीम हो रही है और यहाँ पे दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो आगे देखते रहें फिर क्या क्या होता है। कुछ सामान ले लिया है घर के खाने पकाने का और बाकी एरिया बंद हो चुका था। ग्लास मिले हैं हमें, अभी स्पून्स वगैरह रहते हैं, हॉट पॉट रहते हैं और रैक रहता है एक, वो चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे ट्रक के आगे हाथ रख दिया हस्बैंड ने कि भैया अब आगे से हटे, हमें रास्ता दे। तो जी बस अब वापसी की तरफ, घर की तरफ वापस जा रहे हैं। यहाँ पे दुकानें 6 बजे लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे 6 बजे बोल रहे हैं दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये मेन रोड पे है तो इसलिए ये इतना देर तक खुला हुआ है। हाँ जी हाय करें, से हाय, हाउ आर यू, यू आर फाइन, हाँ शी इज फाइन जी। तो अब हमने इन यूज सामान लिया अभी और हमें सामान लेना है, अब देखें कल लेंगे या परसों जाएंगे। किचन का सामान तो भी बहुत ज़्यादा रहता है हमारा, छोटी छोटी चीज़ें मतलब बोटल्स वगैरह से आएंगी और स्पून आएंगे और चुमटा जैसे मैंने बताया, तो जो रोज़मर्रा की यूज़ की चीज़ें और बर्तनों का स्टैंड लेना है। तो यही ऐसी बस कोई इतनी बड़ी बड़ी शॉपिंग नहीं, छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं और इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये जो एरिया हम पास कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? टीपू सुल्तान चौक हसनबदाल। टीपू सुल्तान बना हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा सही से, ट्रक्स पास कर। अब हम जा रहे हैं बड़ी पापा के घर और हम अंदर से दिखा नहीं सकते क्योंकि हर किसी की थोड़ी बहुत प्राइवेसी होती है और ना ही तो उनको पसंद भी नहीं। ये रहा हमारी पापा जी का घर, लेट्स एंटर। तो जी ये नन के घर इंटर हुए क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं कैमरे के आगे ज़्यादा आना, तो इसलिए ये देखिए अब अबील का घोंसला मेरी नन के घर में। इसके बाद हम लोग बेकरी से बच्चों के लिए कुछ बिस्किट्स, टेबल रोटी और अंडे, दही, बस इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें ली। और उसके बाद बाहर जी जलेबियाँ बन रही थी गरम गरम, तो राबेल को कहा गया भी ये देखो कितने मज़े की जलेबी। राबेल को जलेबियाँ और देसी मीठे लाइक मैंने आपको शुरू में बताया था बहुत पसंद है उसको, जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबियाँ, मीठे चावल, लाइक इस तरह की चीज़ें मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी वहाँ से हमने जलेबियाँ ली और गरम गरम जलेबियों को देखा, एंजॉय भी किया। फिर उसके बाद जी हम घर आ गए थे, रात हो चुकी थी, खाना वगैरह गए, सो गए। फिर नेक्स्ट डे की जी ये राबेल हरीम अपनी कज़न्स के साथ पेंटिंग करते हुए, कज़न के बच्चों के साथ। दरअसल ये फूफो के, राबेल की फूफो के पोती पोता हैं
आमना, फ़ातिमा और राबेल और वो क्या नाम है, अहमद अबैदुल्ला इसका नाम है। और ये हरीम, ये देखें, ये सारे बच्चे मुझे दिखा रहे थे कि हमने ये सब कुछ किए, सारे मिलके खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जी। ये सारे, ये देखिए, ये अहमद है, ठीक है। और राबेल इनकी क्या लगती है, मुझे बाद में बाजी ने, मतलब मेरी बड़ी नंद ने बताया, फूफो लगती हैं राबेल और हरीम इन बच्चों की जी। तो मुझे इतने डीपली रिश्तों का भी नहीं पता है, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा हाँ ये तो कज़न के बच्चे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फूफो ही लगेगी। तो ये बच्चे बैठे हुए पेंटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती मज़ाक किया इन्होंने। और फिर जी उसके बाद ये देखें, मेरे हस्बैंड ने जो इसको दीवान कहा जाता है जी, यहाँ पर मेरी नंद ने ये भी मुझे बताया, इस पे पेंट किया। ये अब्दुल मोइज़ है, माशाल्लाह से बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत काम करता है हमारे। और ये हस्बैंड भी साथ बैठे हुए हैं और पेंट करवा रहे हैं। और देखें ये बच्चे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये पेंट किया है। तो ये देखें, ये मेरी बड़ी नंद है, इनका भी एक चैनल है रोशनी क्रिएशन के नाम से। तो ये ऑर्डर पे कपड़े सीती हैं, ये देखें ये सी रही। और अभी मैंने आपको दिखाया था हरीम ने भी फ्रॉक पहनी है, वो भी इन्होंने सी है। तो जिसको भी इनसे कपड़े बनवाने हो तो काइंडली इनके चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आप ऑर्डर भी दे सकते हैं और इंस्टा पे भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और ये साथ साथ ये कढ़ाई भी करती है, दुपट्टे पे कर रही है ना आप? दुपट्टा। ये दुपट्टे पे कढ़ाई हो रही है, तो ये लोग ये काम भी करते हैं। हम सारे मेहनत बहुत करते हैं। अब आप लोग भी इसको अप्रिशिएट कीजिए और काइंडली अगर जिसको भी कपड़े ऑर्डर पे बनवाने हैं तो इनसे कांटेक्ट करें। तो ये भी किसी ने ऑर्डर किया है, हाफ पार्ट में इसके कढ़ाई होगी और ये जो हाफ पार्ट है इसमें पेंटिंग होगी। तो ये भी ऑर्डर के लिए तैयार हो रहा है। ज़बरदस्ती बहुत मेहनत करते हैं, तो आप इनसे रब्ता करें। तो जी ये देखें, ये इनके ही बनाए हुए कुछ कपड़े हैं। ये कढ़ाई भी करती हैं, सिलाई भी करती हैं, ऑर्डर पे भी कपड़े तैयार करती हैं। जिसको भी अगर इनसे ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब जिनको भी कपड़े सिलवाने हैं, आप इस इनके आईडी और फेसबुक लिंक वगैरह सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया और इनका चैनल नेम भी मेंशन कर दिया। काइंडली यहाँ पे भी जाएं, उनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सिखाती भी हैं। और काइंडली आप इनको भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो जी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, जो मैं सामान लेने गई थी। सामान तो मिला नहीं था, लॉकडाउन की वजह से शॉप्स जल्दी बंद हो चुकी थी। उस बीच क्या क्या हुआ, नन के घर गई, बेकरी गई, सामान लिया, फिर घर आए, फिर नेक्स्ट डे की भी मैंने आपको दिखा दी। तो ऐसे छोटे छोटे काम अब भी मेरे मतलब घर में लगे रहेंगे, ये किया, ये नहीं हुआ, ये हुआ और ये नहीं हुआ। तो ऐसे चलता ही रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे पाकिस्तान में दोबारा लॉकडाउन लग गया है, काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें भी एहतियात करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, बिना किसी बग़ैर मकसद से अपने घरों में ना निकलें, घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें। और अगर घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को सेफ़ रखिए, मतलब उन्हें भी कहें कि मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ा दे, जितने बे औलाद है अल्लाह उन्हें औलाद दे, और जिसकी जो जो परेशानी, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे। तो अपनी ख़ास दुआओं में, शब बारात है जी, अपनी ख़ास दुआओं में मुझे, मेरी बच्चियों को, मेरी माँ बहन भाइयों को और उनकी औलादों को और सहेलियों को सबको याद रखेंगे जी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।